मुलाकात करते थे, मोहब्बत का इजहार करते थे। चाहत के इसी जुनून में दोनों फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करते थे। इसी बीच उसकी माशूका के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। उसके बाद आशिक की बेचैनी बढ़ने लगी, माशूका भी तड़पने लगी, लेकिन वो मन ही मन शादी को लेकर खुश भी थी। 21 मई को उसकी बारात आने वाली थी। इसी बीच वो शादी की रस्मों को निभाते हुए अपने दीवाने को कॉल की और मिलने के लिए बुलाई। मोबाइल पर मोहब्बत की घंटी बजते ही दीवाना भी अपने आप को रोक नहीं पाया और ना ही मोहब्बत की घंटी के पीछे की साजिश को समझ पाया। वो अपनी प्रेमिका की आवाज की ओर खींचा चला गया, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसकी माशूका ने शादी के दिन आखिरी दांव खेला था, जिसमें वो फंस गया और प्यार के दुश्मनों ने उसकी जान ले ली। हत्या के बाद इश्क जादे के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और वो दगाबाज डार्लिंग बनकर डोली पर सवार होकर अपने सपनों के राजकुमार के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल गई। और इधर दीवाने की अर्थी उठ गई। देखिए इस रिपोर्ट में डोली में बैठी माशूका, दीवाने की उठी अर्थी के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है और सनसनी फैली हुई है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। आशिकी में एक और आशिक कुर्बान। प्रेमिका से मिलने में गई दीवाने की जान। दगाबाज ने दीवाने को मिलने के लिए बुलाया और प्यार के दुश्मनों ने दाग दी मौत की गोली। रेलवे ट्रैक पर मिली इश्कजादे की लाश। वीडियो कॉल की ये तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की हैं, जो एक दूसरे से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और जीने मरने की कस्में खाया करते थे। चाहत के जुनून में प्यार के पन्नों पर अपने दीवानगी की नई इबारत लिखना चाहते थे, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे दीवाने को यह पता ही नहीं था कि जिस मोहब्बत पर वो अपनी जान लुटाता है, खुद से ज्यादा विश्वास करता है, वही उसकी जान ले लेगी। दगाबाज माशूका बनकर और मोहब्बत के पन्नों पर उसके खून से आखिरी लव लेटर लिख देगी और किसी अपने सपनों के शहजादे के साथ शादी रचाकर डोली पर सवार होकर जिंदगी के नए सफर पर निकल जाएगी। जी हां, कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। इसमें इश्कजादे की उसकी माशूका ने जान ले ली। प्यार के दुश्मनों ने दीवाने की हत्या कर दी है, जिसका नाम रवि कुमार है। तस्वीरों में दिख रहा 22 साल का नौजवान यही है जो भोपालगंज जिले के नगर थाने के इंदरवा बैरम गांव का रहने वाला था, जिसकी लाश इश्क की साजिश में लिपटी रेलवे ट्रैक पर मिली थी। वो तारीख थी 21 मई 2023। इसी दिन उसकी माशूका की शादी हो रही थी। वो अपने सपनों के राजकुमार के नाम के हाथों में मेहंदी रचा रही थी, शादी के मंडप में 7 फेरे ले रही थी और दूसरी तरफ प्यार के दुश्मन बने उसके परिजन रेलवे ट्रैक पर दीवाने रवि के प्रेम कहानी का खौफनाक द एंड कर रहे थे। परिजनों को जब हत्या की खबर मिली तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। अगले दिन सुबह 22 मई को जब परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंचे तो देखा कि रवि की लाश खून से लथपथ रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। शव को देखते ही चीख पुकार चित्कार की आवाजें गूंजने लगी, जिसकी खौफनाक दास्तां सुनकर आप भी सहम जाएंगे। सुनिए। दिन में बात हुआ, लड़की बुलाई, उसको पूरा फैमिली प्लानिंग था, उसको बुलाकर हत्या कर दिया गया और ट्रेन की पटरी पर उसको लिख दिया गया है। फोन वीडियो कॉल आया था या ऑडियो? वीडियो कॉल आया था, ऑडियो कॉल आया था, वॉइस कॉल आया था, 3 कॉल आया था। लड़की आखिर क्यों बुला के हत्या कराने का प्रयास करती है? क्योंकि उसको पहले से प्लानिंग था, इसीलिए कॉल कर रही थी। पहले उतना ज़्यादा नहीं था, तिलक से बाद बहुत वीडियो कॉल कर रही थी, अब बात कर रही थी बुलाने के लिए। बोला हुए हमरा बाबू के अब बोला के CID से वो नहीं मरवा दे, वो तो
अगर बाबू आई रहे तो को जाएगा ना लड़की बात करता से उहे बुला के मरवैले बिया हाँ उहे बोलवाइले बिया हाँ सीआईडी लगवा के दोसर लड़का वजह से बुला के हमरा बाबू के पकड़ के मार दे। सुना आपने इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में जो बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के नगर थाने के इंदरवा बैरम गांव निवासी वीरेंद्र राम का बेटा रवि कुमार उसी गांव के रहने वाले देवानंद महतो की बेटी नीतू कुमारी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में चोरी छिपे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। फोन पर एक दूसरे से वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पर प्यार भरी बातें किया करते थे, जिसकी तस्दीक वीडियो कॉल की ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसे मृतक रवि ने अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया हुआ था। और इसी बीच उसकी माशूका की शादी तय हो गई। 21 मई को बारात आने वाली थी। बारात वाले दिन दोपहर के करीब 3 बजे नीतू ने रवि के मोबाइल पर फोन किया और मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद रवि अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने घर वालों से ये कहकर निकल गया कि वो अपनी मौसी के घर यूपी के चौनपट्टी जा रहा है, लेकिन वो अपनी माशूका से मिलने चला गया। दीवाना चाहत की जुनून में अपनी मासूका से मिलने तो चला गया, जो किसी और के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी और उसके नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचा रखी थी। लेकिन रवि को यह पता नहीं था कि उसकी माशूका शादी के दिन दगाबाज बनकर आखिरी दांव चलेगी। वो मिलन की नहीं मौत की घंटी है, जिसमें दीवाना रवि फंस गया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसकी कल्पना शायद इश्कजादे ने नहीं की होगी। रवि अपनी प्रेमिका से मिलने